আমাৰ এতিয়া ইয়াত মাটি এডোখৰ আছে, সেইটো মাটিডোখৰ এতিয়া যি খালী মাটি আছে ধৰক যাৰে নহওক, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ মাটি হয়, তাত এতিয়া নতুনকে সিহঁতে বোলে আকৌ ভাটা, ইয়াতো অলৰেডি ভাটা আছে, আমি ইনে প্ৰব্লেম পায়ে আছো। সেইটো পঞ্চায়তত কেনেকে কাগজ গ'ল কি হ'ল, এনঅ'চি পালে নাপালে নাজানো, এতিয়া বোলে নতুনকে বোলে ভাটা বনাই। সেইটো এতিয়া ভাটাটো বনালে আমাৰতো এনেও বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে এই আগৰ পৰাই। পানীৰ কাৰণে আমাৰ পানীৰ অসুবিধা, প্ৰদূষণ পানী পাই আছো, আমি সুবিধাকে পানীও পোৱা নাই। যিটো পঞ্চায়তৰ পৰা পানী দিয়ে সেইটো যিটো আহে সেইটো খাওঁ, আৰু যদি নাথাকিলে বেলেগ পানী আমি খাব নোৱাৰো। এতিয়া ল'ৰা পোৱালি ইমান বেমাৰ হৈছে, যিবিলাক উঠি আহিছে সিহঁতৰতো এতিয়া গেছৰ পৰা মানুহে এনেই হেৰি হৈ আছে, বা মানুহৰ বেমাৰ যিটো বেমাৰ নেৰেই। এইবিলাক যদি আৰু ইয়াত ভাটা চাটা বনিব, আমি ইয়াত থাকিব নোৱাৰা হবচোন। আমি ইয়াত ভাটা চাটা বনিব নিদিও, আমাক সেইটোৱে লাগে। আৰু আমাৰ প্ৰতিনিধিক জনোৱা হ'ল, পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে ক'লে আমি বোলে পাব্লিকক কেয়াৰ নকৰো। এইটো পঞ্চায়তৰ পৰা আমাক হেৰি কি বুলি কয়, প্ৰেচিডেণ্টে আমাক কৈছে। আহিলে ওপৰৰ পৰা হাত বন্ধা আছে, আমি একো কৰিব নোৱাৰো। তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ ক'ৰ পৰা কেনেকে হাত বন্ধা আছে আমিতো সেইটো নাজানো। সিহঁতৰ হাত বন্ধা আছে, আমাৰ পাব্লিকৰ হাতটো বন্ধা নাই। নাই, তেখেতক মতা হোৱা নাই, মতা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ইমানটোতো আমিও গম নাপাওঁ, কিন্তু ইয়াত ভাটাটো বনিব বুলি গম পাইছিলো, কিন্তু আমি ভাটা বনিব নিদিওঁ। কামটো আৰম্ভ মানে ইটা চিটা পেলাই লৈছে। उसमें होने के पहले उनको होने के लिए बहुत सा प्रक्रियाएं हैं, बहुत से कागज का जरूरत पड़ता है। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो है वो है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट और गांव पंचायत से एनओसी है। तो ये नियम है कि गांव पंचायत जो यहाँ पे एनओसी देगा कुक्कुल भाटा को बनाने के लिए, इंडस्ट्री या ट्रेड चलाने के लिए, उसके पहले गांव पंचायत के जो भी अधिकारी है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी है, उनको पहले एक पब्लिक मीटिंग कॉल करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर भाटा खोलना चाहता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक पंचायत में जाएगा और उसको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा, उसमें पब्लिक का एनओसी भी होगा। तो वो वेरीफाई करना पंचायत का जो ये पंचायत का काम है कि वो देखे कि एक्चुअली एक पब्लिक मीटिंग बुलाए कि यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 भाटा है जो एयर पोल्यूशन का लेवल जो बहुत ही डेंजरस लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो उनका दायित्व है कि पंचायत का जो प्रेसिडेंट हम इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट जो भी इलेक्शन होता है, जो भी वो आते हैं अधिकारी, उसका दायित्व होता है कि हमारे गांव का भला सोचे। उनका ये पहला काम होता है कि गांव का भला सोचे, कि गांव के सदस्य, गांव में रहने वाले लोगों को कोई असुविधा परेशानी ना हो, और कानून के दायरे में रहते हुए ही वो जाके ये एनओसी इशू कर सकता है। उसके लिए पहले उनको एक पब्लिक मीटिंग कॉल करना होता है। तो पब्लिक मीटिंग हमने दे रहा है तो उनके अंदर ही कोई खोज है। क्यों? अभी हम लोग ये पूछेंगे, अभी हमारे पास अधिकारी के पूछेंगे कि ये आरटीआई के थ्रू हमें पब्लिक जो भी पंचायत है और जो भी ऑफिसर ने ये परमिशन दिया है उनको हम लोग पूछेंगे कि कैसे आपने दिया है, कोई पब्लिक मीटिंग कॉल किया है या नहीं किया, तो कब किया, कैसे किया, कौन ये परमिशन दिया है, उसका नाम पता एड्रेस सब पूछेंगे। वो अगर सोच रहे हैं कि ठीक है हमने दे दिया तो हो गया, उनका टेन्योर खत्म हो गया, वो चले गए, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग 8-10 साल बाद भी खींच के लेके आ सकता है। ये कानून में अधिकार है कि हम लोग पता कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, हमारे पास अधिकार है। हाँ, ये बात है कि हम जो भी है गांववासी, हम कानून को अपना हाथ में नहीं लेंगे। कानून को उस अधिकारी से पूछेंगे जो परमिशन दिया है, कैसे दिया है। और इतना ऑलरेडी 4-5 भाटा जो कोल इंडस्ट्री जो पोल्यूशन लेवल को, एक्चुअली में रेजिडेंशियल एरिया में तो ये परमिशन दिया ही नहीं जा सकता, लेकिन कैसे दिया, कैसे उन्होंने दिया, कब मीटिंग कॉल किया, किससे एनओसी